हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में डिप्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 है ना। 5.3 में आपको जितना भी क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं। चलो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फ्लोइंग, है ना। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना। देखो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक ना। तो सॉल्यूशंस मैं इसका लिखता हूँ। सॉल्यूशंस गिवन, मैं लिखता हूँ गिवन, क्या आपके पास गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इससे निकालना। आप क्या कुछ मत करो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। दोनों साइड हम लोग क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। दिस सिंपल है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ ये प्लस में है तो दोनों फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर होगा, और यदि एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिएगा तो कितना होगा 1, तो इंटू 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, और यदि वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स होगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। ये चीज़ आ जाएगा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो बाकी टर्म को राइट साइड आप भेज दो। तो आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। और ये प्लस 2 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 2 होगा। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3, है ना। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। आसान है। इसमें हम लोग क्या किए, जो भी फंक्शंस आपको दिया हुआ था ना, दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाले, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला, ठीक ना। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में गिवन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक ना। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ समझना है कि ये सर 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना, और यहाँ आपको dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिख देते हैं प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ आपको समझना है, देखो हम लोग क्या करना, साइन वाई को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। साइन वाई को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, लेकिन आप देखिएगा साइन वाई सर y का फंक्शन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन वाई को y के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और फिर सर इंटू वाई को x के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या करते हैं, यहाँ चैन रूल लगाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कॉस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो आपको सर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का जितने भी टर्म है लेफ्ट साइड लिख लो। तो आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 3 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स टर्म को उठा के लाओ इधर, तो माइनस होगा सर कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक ना, इक्वल टू -2। ये -2 हो गया। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो दोनों डी वाई बाई डी एक्स हम लोग दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, यदि आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 3 माइनस कॉस वाई। यहाँ लिख देंगे 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक ना। तो आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 माइनस कॉस वाई। अब देखो आप चाहें तो देखो ऊपर में माइनस दिख रहा है आपको ना, तो नीचे से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर काट देंगे उसको। तो आप ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, और नीचे से आप माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस यदि कॉमन लिए तो क्या होगा, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है उसको माइनस लिखते हैं ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस वाई और -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाई कॉस वाई -3। ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग क्या करें,
इस टाइप से फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा तो दोनों साइड आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। क्या करना, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं यहाँ देता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक ना। देखो यहाँ ये दो ठो प्लस में, दो ठो फंक्शन प्लस और माइनस में रहता है तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो आप देखो ऐसा भी लिख सकते हैं सर, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस है ना, प्लस बी कांस्टेंट बाहर करेंगे और फिर वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ देखो आपको क्या करना है, कॉस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो आप डायरेक्ट नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, पहले कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सर डिफरेंशिएट करेंगे कॉस वाई को, है ना, पहले वाई के रिस्पेक्ट में और फिर सर इंटू वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटू डी वाई डी एक्स होगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, ये लिख सकते हैं 2 इंटू हो गया 1 प्लस बी कांस्टेंट। अच्छा देखो यहाँ आप बता सकते हैं सर वाई स्क्वायर है लेकिन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो पहले क्या कीजिएगा, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2y होगा, और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब भी y का फंक्शंस आपको दिखता है और यदि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो लास्ट में देखना हमेशा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, है ना। लास्ट में आपको डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू 1 a हो जाएगा, a प्लस 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तो क्लियर है ना। आपको देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म को हम लोग एक साइड कर देंगे, ठीक ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, मैं क्या करूँ यहाँ 2b ये लिखा हो ना, 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स का टर्म आपको दिख रहा लेफ्ट राइट साइड, तो इसको आप लेफ्ट साइड ले लो तो प्लस लिख देंगे, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं आप, तो यहाँ हो गया माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन लेंगे तो आपका होगा सर यहाँ 2b वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए डिवाइड बाई 2b वाई प्लस साइन वाई। कोई दिक्कत, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कितना आसान है, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करो, डी वाई डी एक्स को टर्म को एक साइड करो, फिर उसका कॉमन लेके फिर आप वैल्यू निकालो, ठीक ना। चलिए हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। फिर यहाँ भी सर वही काम कह रहा है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। ये y अलग है, एंगल में मत समझना कि एंगल में इसका। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, इसलिए हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी वाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू tan x प्लस वाई, है ना। अभी क्या किया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से आपको समझना सर कि एक्स वाई को भी आपको डिफरेंशिएट करना, वाई स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना। मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको क्या करना सर कि एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, फिर वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस में रहता है तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यदि 3 ठो फंक्शन रहेगा तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे सर, हमको tan x को भी डिफरेंशिएट करना है, tan x को x के रिस्पेक्ट में, और फिर सर यहाँ फिर y को भी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ समझना कि सर एक्स वाई दो फंक्शन है N2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा कि सर कि दो फंक्शन इनटू में रहता, मतलब u इंटू वी में रहता, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना, तो क्या करते हैं, u को छोड़ के सर v को डिफरेंशिएट करते हैं, और प्लस फिर v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, मतलब दो ठो फंक्शन इनटू में रहेगा,
तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ आप लोग समझना कि जस्ट फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो एक्स को सर आप छोड़ेंगे, और यदि आप वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस, है ना। फिर सर वाई को आपने छोड़ दिया और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स लिख देते हैं, है ना, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस। यहाँ देखो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले आप क्या करिएगा, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2y होगा, ठीक ना। और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डिफ्रेंशन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस होगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y होगा ना, अब प्लस हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको किसका वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स का जितने भी टर्म आपको दिखता है सबको लेफ्ट साइड ले लो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का जितने भी टर्म दिखता है सबको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। तो पहले तो यहाँ दिख रहा है एक्स, मैं लिख दूंगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, और ये प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, और तो इधर नहीं है। अब देखो राइट साइड में आपको डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दिखा तो माइनस इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स, और बाकी जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं है उसको राइट साइड भेज दो, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। समझ रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स यदि आप कॉमन लेंगे तो होगा सर एक्स प्लस 2 और माइनस 1, है ना, ऐसा होगा क्या, यहाँ 2y था क्या, अच्छा इसमें देख लो y यहाँ 2y था तो यहाँ 2y हो गया, तो इसमें आपका 2y तो यहाँ y हो गया -1 और इज इक्वल टू आपके पास होगा सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ y छूट गया था, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2y -1, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर भी वही क्वेश्चन से आपको क्या करा है कि डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। इसमें सॉल्यूशंस में मैं लिखता हूँ गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 100 होगा ना। चलो अब देखो सबको डिफ्रेंशिएट करना होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे सर एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्स वाई को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लस लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। और देखो 100 क्या है, 100 कांस्टेंट है और आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है सर 0, तो इसको आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस और माइनस में फंक्शंस रहता है और उसको डिफ्रेंशिएट करना तो सभी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं कितना होगा, 2x होगा प्लस। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप समझना। अभी प्रोडक्ट रूल बताएं कि दो फंक्शन इनटू में रहेगा तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो यदि आप x को छोड़ते हैं और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस, फिर y को छोड़ेंगे और x को यदि x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए तो 1 होगा प्लस। अब देखो यहाँ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो y स्क्वायर को पहले y के रिस्पेक्ट में, तो सर ये होगा 2y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, यहाँ तक बात आप समझ गए। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2x, है ना, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y और प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आपको किसका वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स को टर्म को हम लोग रखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड, बाकी हम लोग राइट साइड भेज देंगे, है ना। तो देखो तो यहाँ क्या हो गया, x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y डी वाई डी एक्स, ये लेफ्ट साइड में ये है,
बाकी को आपको राइट साइड में भेज दो, है ना। राइट साइड में भेजेंगे, देखो ये भी प्लस है और ये प्लस है ना, दोनों प्लस है, तो राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस हम लोग जो कॉमन ले रहे हैं और लिख देते हैं 2x + y। तो डी यहाँ से dy by dx कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में dy by dx दिख रहा तो कॉमन ले लो। x + 2y = -2x + y। तो dy by dx का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, dy by dx = -2x + y डिवाइडेड बाई x + 2y। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सभी को आसान लग रहा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलो हम लोग 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर भी आसान है, आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना। सॉल्यूशंस में लिख देता हूँ। डिफरेंशिएट करना मतलब dy by dx निकालना, सभी में dy by dx आपको निकालना। इसमें क्या लिखा हुआ सर, x³ + x² + xy² + y³ = 81, ठीक ना। आपको क्या करना है, dy by dx निकालना। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो होगा dy by dx इंटू x³ + x² + xy² + y³ और इक्वल टू लिखेंगे सर dy by dx इंटू 81, ठीक ना। दोनों साइड हम लोग क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखो प्लस में है, सबको सब प्लस में 2-3 फंक्शन 4 फंक्शन आपको दिख रहा है प्लस में, तो सबको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर हम लोग x³ को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर x² इंटू y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे xy² को, और फिर सर प्लस लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y³ को। और 81 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। इसमें तो कुछ किए ही नहीं। अब देखो x³ को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² होगा, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ आपको समझना, ठीक ना। अब आप एक स्टेप में डायरेक्ट करूँगा, लेकिन आप समझिएगा कि सर कि 2x² इंटू वाई, दो फंक्शन है इंटू में, है ना। प्रोडक्ट में तो हम लोग x से प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन छोड़ के फर्स्ट को। तो आप सोचो कि x² को सर हम लोग छोड़ दिए और y को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dy by dx होगा, समझ गए। फिर प्लस, अब कि y को छोड़ेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। क्लियर, समझ गए। प्लस फिर यहाँ भी आगे सर x इंटू वाई स्क्वायर, दो फंक्शन इंटू में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन छोड़ के सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x को हम लोग छोड़ेंगे और y² को आपको डिफरेंशिएट करना। तो y² को कैसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, सर पहले हम लोग क्या करेंगे, y² को y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में। तो y² को यदि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2y लिख दें, और फिर y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए तो dy by dx। प्लस फिर सेकेंड फंक्शन छोड़ेंगे, मतलब y² को आप छोड़ दीजिएगा और x को डिफरेंशिएट किए तो 1। कौन सा रूल यूज करें, प्रोडक्ट रूल, ठीक ना। प्लस यहाँ क्या होगा कि y³ को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो पहले y³ को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो होगा 3y² और y को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो dy by dx बराबर हो गया 0। क्या इतना बात आप समझ गए हैं। अब इसको लिख लो सजा के, 3x² प्लस x² dy by dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy by dx प्लस y² प्लस 3y² dy by dx = 0, ठीक ना। अब इसमें देखो dy by dx का टर्म आपको दिख रहा ना, कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ सर dy by dx का टर्म यहाँ दिख रहा, dy by dx का टर्म यहाँ दिख रहा, dy by dx का टर्म यहाँ दिख रहा, तो कॉमन ले लो आप, dy by dx कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आप बता सकते हैं, बोलिए सर कि 3x² बचेगा यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं x² प्लस इसमें क्या बचेगा 2xy, तो 2xy लिख दो, अब प्लस 3y²। बाकी को क्या करो आप राइट साइड भेज दो। तो राइट साइड किसको भेजेंगे सर, 3x² को, है ना, 2xy को, है ना, और y² को राइट साइड हम भेजेंगे। तो ये प्लस में तो जाके माइनस में होगा, तो मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिख सकते हैं 3x², ठीक, प्लस 2xy और प्लस y²। आपको dy by dx निकालना ना, तो dy by dx इक्वल लिख लो, ये इंटू में तो हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस 2xy और प्लस 3y², है ना। ये हो गया आपका आंसर।
क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म को आपको लेफ्ट साइड लाना फिर कॉमन लेना, ठीक ना, और उसके बाद डी वाई डी एक्स का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन आसान है, इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, लेकिन आपको समझना होगा, चैन रूल को भी समझना, प्रोडक्ट रूल को भी समझना। मैं लिख दूँ, गिवन लिख देता हूँ पहले। गिवन क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है। आपको डी वाई डी एक्स निकालना, हम लोग दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। तो ये होगा डी वाई डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई और इज इक्वल टू लिखेंगे सर डी बाई डी एक्स इंटू के। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हम लोग क्या किए सर, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक ना। दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। अब देखो क्या होगा, अब साइन स्क्वायर को भी हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और प्लस लिखेंगे, फिर कॉस एक्स वाई को भी हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक ना। और ये आपका सर कॉस एक्स वाई लिख देते हैं और एक के कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस 0 होगा। अब देखो यहाँ आपको समझना है कि सर कि साइन स्क्वायर वाई को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, कैसे करेंगे। तो साइन स्क्वायर वाई पहले देखना है सर किसका फंक्शन है। साइन स्क्वायर वाई आपका, साइन स्क्वायर वाई जो है वो किसका फंक्शन है, वाई साइन वाई का फंक्शन। तो साइन स्क्वायर वाई को पहले साइन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर साइन वाई किसका फंक्शन है, तो साइन वाई वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई किसका वाई आपको एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना ना, फिर वाई को आपको एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो यहाँ चैन रूल अप्लाई करना होगा आपको। साइन स्क्वायर वाई को पहले आप साइन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, फिर इंटू साइन वाई को साइन वाई को फिर किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर सर इंटू वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ गए? फिर प्लस यहाँ बताओ तो कॉस एक्स वाई है, कॉस एक्स वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो कॉस एक्स वाई को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर इंटू सर एक्स वाई को फिर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर होगा 0। तो साइन स्क्वायर को यदि वाई के साइन वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो कितना होगा, 2 साइन वाई, और साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जैसे यहाँ कॉस एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो माइनस साइन एक्स लिखते हैं। कॉस थीटा रहता और थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ होगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू, इसमें समझना एक्स वाई को सर आपको डिफ्रेंशिएट करना, तो एक्स वाई इंटू में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल वैसे यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, मतलब एक्स को छोड़ के हम लोग वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स लिखेंगे, और प्लस वाई को छोड़ के एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, 1 से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा, तो वाई लिख देते हैं बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 वाई भी लिख सकते हैं ना। तो हम लिख देते हैं दिस सिंप्लाइज साइन 2 वाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जानते हैं ना, साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को हम लिख सकते हैं साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ आपको समझना, ये माइनस साइन वाई ना, दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डिवाइड डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस एक्स साइन वाई साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और यदि आप फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक ना। आपको किसका वाला निकालना है, डी वाई डी एक्स का वाला निकालना ना। तो देखो यहाँ भी डी वाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दोनों से कॉमन लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसमें आएगा सर साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस से राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, वाई साइन एक्स वाई, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स का वाला निकाल सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय, ये इंटू में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक ना। क्या आप लोग समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर और ही आसान क्वेश्चन है, डी वाई डी एक्स इसमें भी निकालना। गिवन साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक ना, आपको डी वाई डी एक्स निकालना, तो हम यहाँ लिखते हैं सर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख दूँ डी वाई डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू वाई। अब देखो ये प्लस में तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ना, प्लस में रहेगा तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और प्लस कॉस स्क्वायर वाई को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यह स्क्वायर है और 1 को डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना होगा, 0 होगा। अच्छा बताइए, साइन स्क्वायर वाई को साइन स्क्वायर एक्स को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो चैन रूल आपको अप्लाई करना होगा। साइन स्क्वायर एक्स को पहले किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू सर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट। क्लियर है, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर वाई है, तो पहले आपको कॉस स्क्वायर वाई को किसके रिस्पेक्ट में, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्लियर है, इक्वल टू 0। समझ गए। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं ना, चैन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को पहले एक्स साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, उसी तरह से कॉस स्क्वायर वाई को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो कॉस स्क्वायर वाई को पहले कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स को यदि साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2 साइन एक्स होगा, और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स, प्लस ये फिर इसको करो ना, कॉस स्क्वायर वाई को कॉस वाई के रिस्पेक्ट में तो 2 कॉस वाई होगा, और कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, साइन 2x, तो मैं लिख दूंगा इसका साइन 2x, और ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, और 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो इसको साइन 2y लिख सकते हैं, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक ना, आपको डी वाई डी एक्स बराबर निकालना, तो माइनस लिख लो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये साइन 2x को राइट साइड आप भेज दो, तो माइनस लिख देंगे साइन 2x, ये माइनस माइनस कट जाएगा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर, लिखेंगे साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ गए है ना। तो ये आपका 8 नंबर तक क्वेश्चंस को है ना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका 9 नंबर से जो क्वेश्चंस है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ना, थोड़ा सा आप देख लो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है ना, ये फॉर्मूला आप जानते हो। पहला, यदि आप साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर, कॉस इनवर्स एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स का यदि आप डिफरेंशिएशन याद रखते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का वही डिफरेंशिएशन, सिर्फ आपको माइनस लगाना है ना। तीसरा नंबर, tan इनवर्स एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 4 नंबर, कॉट इनवर्स एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर, सेक इनवर्स एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और 6 नंबर है ना, 6 नंबर, यदि कॉसेक इनवर्स एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा -1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो मेन आपको 3 ठो फॉर्मूला याद रखना, साइन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का जो होगा वही कॉस इनवर्स का, सिर्फ आपको नेगेटिव लगाना। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स का क्या हो, माइनस लग जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का 1 बाय
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और कॉसेक इनवर्स का -1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब एक बात समझो कि यदि आपको मानते हैं कि tan इनवर्स u है ना, और आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो पहले आप क्या कीजिएगा, tan इनवर्स u को पहले u के रिस्पेक्ट में और फिर सर u को x के रिस्पेक्ट में, ऐसा मान के चलते हैं u से x का फंक्शन है। अब देखो साइन इनवर्स tan इनवर्स यदि x, उसी तरह से आपको साइन इनवर्स भी होगा, कॉस इनवर्स भी होगा। यदि tan इनवर्स x था और यदि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करे थे यहाँ ना, दोनों सेम होना चाहिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ tan इनवर्स u रहेगा और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस u स्क्वायर होगा और इंटू du/dx। बात समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे सपोज करो कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है tan इनवर्स, मान लेते सर tan इनवर्स आपको 2x और इसको हमको डिफरेंशिएट करना, तो क्या करिएगा, पहले tan इनवर्स 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और फिर इंटू सर 2x को x के रिस्पेक्ट में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/1 प्लस u स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर और इंटू होगा 2, ठीक ना। तो आप इंटू 2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। ये बात आपको सर, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स x और x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स यदि u रहेगा और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/√1 माइनस u स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वो बात आप समझ गए, ठीक ना। इसी टाइप से यदि tan इनवर्स u रहेगा और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो 1/1 प्लस u स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना। बाकी हम लोग इधर देखते हैं अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, कोशिश करना सर कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का, और सिंपलेस्ट फॉर्म यदि बनाते हैं तो उसका आसानी से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ऐसे एक तो फार्मूला आप जानते हैं, मैं नोट करके बता रहा हूँ, ये अलग से नोट करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना, अलग से। देखो 2 tan इनवर्स x का, एक सेकेंड, है ना, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला आप देखते थे। पहले एक तो साइन में होता था साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा फार्मूला यदि हम इसको कॉस में लिखें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा जो होता था फार्मूला tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप पढ़ें तो एक तो कहीं आपको साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, आप इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। पहला बात, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो सर हम लोग फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं पुट करके, ठीक ना। उसके बाद फिर आपको फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का दिया डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला उसको आपको यूज करना, ठीक ना। तो हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं। ऐसे इसका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। एक तो पहला हुआ है ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। दूसरा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना देते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो ये तो आपको नोट बता दिए। आप देखो सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए सिखा दे रहे हैं ताकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप नहीं पढ़े तो वहाँ से भी आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू बता सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक ना। नौ तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x के प्लेस में tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब याद करो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, तो आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब एक तो प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू साइन x होता है ना, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2 थीटा होगा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा का मान रख दो, थीटा क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। क्लियर है ना। अब क्या करिएगा, दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक ना। तो दोनों साइड यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर सर डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को, है ना। तो कितना बताइए, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हुआ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि शॉर्ट में यदि क्वेश्चन ये आपका मतलब बनाने के लिए रहता है, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर में रहता है, तो आप डायरेक्ट
साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सीधा आप लिख सकते हैं कितना 2 tan इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये चीज़ आ जाएगा, है ना। और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको 2 tan इनवर्स x लिख देंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यदि आप पढ़े होंगे तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट यदि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहता है ऐसा तो 3 tan इनवर्स x लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो आंसर होगा डी बाई डी एक्स वो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना। बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बना देता हूँ, ठीक ना। आप गिवन लिख देना, मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 3, x के प्लेस में tan थीटा पुट करो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, अब याद करो फार्मूला, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सुना 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलते हैं सर कि tan 3 थीटा का फार्मूला, इसका फार्मूला tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू, है ना, ये भी आप प्रॉपर्टी याद होगा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू कितना लिखते थे, x लिखते थे ना, तो यहाँ कितना होगा 3 tan इनवर्स tan x इक्वल टू x के प्लेस में कितना 3 थीटा, तो आप लिख देना 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 और थीटा का वैल्यू कितना tan इनवर्स x, समझ रहे हैं ना जी। तो हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए भी सिखा रहे हैं, ठीक ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। और y इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, अब इसको दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट किए सर डी बाई डी एक्स और 3 कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर बोल रहे थे आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं ना। चलिए 11 नंबर, अभी मैंने बताया है ना कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, और ये आपको जो फार्मूला बताया ये देखिएगा, है ना, इधर जो फार्मूला आपको बताया कोई cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो इसको आप चाहें तो 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाइएगा, तो आप क्या करिएगा कि x के प्लेस में ना, x के प्लेस में tan थीटा पुट कीजिएगा, तो tan थीटा पुट किया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक ना, cos 2 थीटा और cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा और 2 और थीटा का वैल्यू रख दिएगा tan इनवर्स x, तो उसको आप खुद से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y इक्वल टू इसका फॉर्मूला ना 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 2 कांस्टेंट और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गया ना। बाकी आपकी मर्जी, आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना भी सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म बना के डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। क्या पुट करिएगा, हिंट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए पुट करिएगा x इक्वल टू tan थीटा, ठीक ना, x इक्वल टू tan थीटा पुट कीजिएगा, और यहाँ से x का वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो tan इनवर्स x, और आपके पास एक पुट कीजिएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और इसका फार्मूला लिख दिएगा cos 2 थीटा, ठीक ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप लोग कर सकते हैं। चलो अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बनाना है, इसका फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया ना, तो फार्मूला मैं आप सिंपलेस्ट फॉर्म मैं इसको बना देता हूँ। हम यहाँ भी सर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। बताइए ये किसका फार्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला, तो आप बोलिए सर कि cos 2 थीटा का फार्मूला, तो मैं यहाँ लिख दूंगा cos 2 थीटा। अब देखो हम लोग सर प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है, तो यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन x रहेगा तब ना हम लोग x लिखेंगे, तो cos को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये जानते हैं ना कि मान लेते सर आपके पास cos यदि x है, इसको साइन में चेंज करना, तो साइन लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये तो 10th क्लास में ही जान रहे हैं आप ना, 90 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दिए।
अब प्रॉपर्टी याद करो, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस में कितना π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे। तो y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 और लास्ट में फिर थीटा का वैल्यू रख दो। थीटा क्या, tan इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देना tan इनवर्स एक्स। क्लियर। तो dy/dx दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, π/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिखेगा तो पहले कोशिश करना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का, फिर उसको डिफरेंशिएट करना। ठीक ना। इसका देखो सिंपलेस्ट फॉर्म को पूछता है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। कभी कभी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन रहता है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बता दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखिए ये आ गया है ना, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है 13 नंबर। तो इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पहले बना देते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा ना, x इक्वल टू हम लोग tan थीटा पुट करेंगे। एक मिनट, x इक्वल टू हम लोग tan थीटा पुट करें और थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा ना, y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब देखिए ये किसका फार्मूला, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलिएगा sin 2 थीटा का फार्मूला, तो आप लिख देंगे यहाँ sin 2 थीटा। अब फिर वही बात आ गया कि सर यहाँ cos इनवर्स दिख रहा है और इधर sin दिख रहा है, तो cos इनवर्स इधर दिख रहा है तो उधर भी cos, मतलब cos इनवर्स इधर दिख रहा है तो इधर भी cos दिखना चाहिए ना। तो sin को हम लोग cos में चेंज कर देंगे, तो cos यहाँ पे लिख देंगे π/2 माइनस 2 थीटा, तो cos में अब दिखने लगा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x इक्वल टू x के प्लेस में कितना π/2 माइनस 2 थीटा। अब लास्ट में फिर थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 और थीटा क्या है tan इनवर्स x। तो यदि यही क्वेश्चंस में यदि आपको कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। ठीक ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू π/2 कांस्टेंट, इसका 0 होगा माइनस 2 और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो ये आपका हो गया आंसर। 13 नंबर का आंसर आप समझ गए। चलिए 14 देखते हैं। 14 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म पहले बनाएंगे, हम लोग पुट करेंगे, लेकिन सर x इक्वल टू यहाँ क्या पुट करेंगे, tan थीटा तो पुट करेंगे नहीं। देखो ऐसा पुट करते ताकि कोई फार्मूला आ जाता है। ठीक ना। तो देखो यहाँ यदि आप x पुट ऐसा पुट कर ताकि रूट भी भाग जाए, तो x इक्वल टू हम लोग sin थीटा पुट करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हम लोग यहाँ x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो थीटा इक्वल टू आपके पास आएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक ना। जहाँ जहाँ आपको x दिखता है उसके प्लेस में साइन थीटा पुट करना, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और देखो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है लेकिन रूट के अंदर है, तो रूट ये स्क्वायर को खत्म कर देगा ना, तो कॉस थीटा आएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। अब थीटा का वैल्यू रख देना। ठीक ना। y इज इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू क्या, थीटा का वैल्यू सर साइन इनवर्स x है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड x के इसमें डिफरेंशिएट करना, तो dy/dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट और साइन इनवर्स x को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो dy/dx का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज का।
ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, 15 नंबर। इसमें देखो क्या पुट करेंगे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर एक्स इक्वल टू पुट क्या कीजिएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा एक्स का वैल्यू पुट कर, ताकि मैं उसको पुट करने के बाद फार्मूला में आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो एक तो फार्मूला आपको याद दिलाते हैं, हो सकता है आपको कुछ याद आए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको याद है क्या? 4 फार्मूला होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक लिखते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक तो tan में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूला था। अब देखो आपको लगता है कि कुछ पुट करने से सर ये फार्मूला में सेट हो जाएगा, तो बोलिए सर कि ये यदि x के प्लेस में यदि आप कॉस थीटा पुट कर दो ना, ये वाला फार्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सोचते हैं, ठीक ना। तो मैं उसमें पुट करता हूँ, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया है ना, ये फार्मूला है। अब वहाँ से हम यदि सॉल्यूशंस करें तो y का वैल्यू आपके पास है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। क्या पुट करेंगे आपको पता चल गया, पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं सर? tan थीटा भी पुट कर सकते थे आप, साइन थीटा भी पुट कर सकते थे, कॉसेक थीटा, और बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है। 5 तो और बचा हुआ ना, वो सब क्यों नहीं पुट किए? तो वो सब इसलिए नहीं पुट करें कि वो सब में यदि पुट करेंगे तो फार्मूला में नहीं सेट होगा ना। और इसमें यदि हम लोग एक्स के प्लेस में कॉस थीटा पुट कर देंगे तो आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉस 2 थीटा, ठीक ना। तो पुट किए एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स निकाल लो हम लोग, है ना। थीटा का वैल्यू, एक मिनट, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स निकल गया क्या। अब लिख देंगे नाउ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स के प्लेस में कितना पुट कर दे रहे हैं, एक्स के प्लेस में हम लोग पुट कर दे रहे हैं कॉस थीटा, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो ये लिख देना कॉस 2 थीटा। तो y का वैल्यू आपके पास आएगा सर सेक इनवर्स और इंटू 1 बाई कॉस 2 थीटा को कितना लिखेंगे, सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। अब थीटा वैल्यू रख देना लास्ट में, तो 2 और ये थीटा वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये चीज़ भी और समझ लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, है ना, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट और साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो आपके पास जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 15 का 15 क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप उसको बोलिए कि यहाँ सर हमको प्रॉब्लम है समझने में, ठीक है ना। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इतना देर आप पूरा वीडियो को देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, है ना। जय हिंद।